स्नान कराया। अब जैसे मधु शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया के मुंह में पानी आने लग गया शहद को देख करके। उसके बाद शक्कर से स्नान कराया। बोला भैया ये तो रोज रोज जो है शहद से और शक्कर से नहाते हैं, बहुत मीठे हो गए होंगे हैं। रोज रोज शहद और शक्कर से नहाते, इसका मतलब बहुत मीठे हो गए होंगे। अब इन्होंने क्या किया, बाबा ने फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, खूब श्रृंगार किया। श्रृंगार करके अपने सिंहासन पर शालिग्राम जी को पधराया, तुलसी डाली, पुष्प जो है पुष्पों से श्रृंगार करने के बाद जो है माला जपने के लिए इन्होंने क्या किया, ताकि जो है ध्यान भंग न हो, एक पीताम्बरी ली और अपने मुख के आगे जो है डाल दी सिर से, और वहाँ जप करने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माला जपने लगे। अब ये जो द्वार पर खड़ा था गुटगुन चल करके जो है वहाँ बाबा जी की बगल पर गया, और बगल पर जाकर के देखा इसने जहाँ पर भगवान शालिग्राम जी रखे हुए थे, उसने तुलसी हटाई, पुष्प हटाए, और जो शालिग्राम भगवान जी थे ना उनको वहाँ से उठा करके अपने मुंह में धर दिया, बैठ गए, मुंह में धर दिया। अब जो है जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, मुंह से उन्होंने अपना वो दुपट्टा था वो हटाया और जोर से बोला बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। जैसे जो है शालिग्राम भगवान की जय बोला तो सिंहासन की तरफ देखा तो शालिग्राम भगवान जी नहीं दिखते। अरे कहाँ गए मेरे शालिग्राम भगवान? देखा तो इधर फूल हटाए, तुलसी हटाई तो कहीं नहीं दिखे। अरे मैं पूछता हूँ कहाँ गए मेरे भगवान शालिग्राम जी, कहाँ है? तो बगल पर देखा बालक बैठा हुआ। बोला भैया तूने मेरे भगवान जी को देखा? बोला मैं कुछ कह रहा हूँ, तूने मेरे शालिग्राम भगवान जी को देखा? बोला हूँ। अरे भैया कैसे बोलते भाई, मुँह में तो शालिग्राम जी थे। तब देखा जो है बाबा ने कि इसका यहाँ से गाल फूल रखा, हे भगवान इसने मेरे शालिग्राम भगवान को मुंह में धर लिया, निकाल बाहर। अब जो है यहाँ से कन्हैया के गाल पर बाबा ने जो है हाथ इधर से मारी तो शालिग्राम भगवान इधर आ गया, इधर से मारी तो शालिग्राम भगवान जी इधर आ गया। आखिरकार बाबा ने जो है दोनों हाथों से गाल पर ऐसे मारी तो शालिग्राम भगवान सीधे श्रीराम से भागे। हे भगवान इतना उद्यमी हो गया है, मेरे भगवान को ही मुंह में रख दिया। अरे सुनती हो? अब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई कि क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे इतना? अरे देखना कितना बिगड़ गया, तेरे लाला ने जो है मेरे शालिग्राम भगवान को मुंह में धर दिया, इतना उद्यमी हो गया है। बोला अरे इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो, क्यों डांट रहे हो उसको? उसने भी समझा होगा कि रोज रोज शहद से घी से नहाते हैं तो बहुत मीठे हो गए हुए, गुलाब जामुन समझ करके मुंह में धर दिया। बोला बिगाड़ो, अभी से बिगाड़ो, अभी तो 1.5 साल का है, आगे देख लो क्या क्या करता है। आखिरकार बाबा ने जो है पुनः स्नान कराया, शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा की। इतना उद्यमी जो है धीरे धीरे अनेक लीलाएं जो है। एक बार जो है मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया भगवान का और बलराम जी का, बहुत सुंदर श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद जो है आंगन में छोड़ दी दोनों। अब आंगन में छोड़े, ये घुटमुन चल करके वहां चले गए जहाँ गौशाला के बाहर जो है एक बहुत बड़ा जो बैल था वो सो रखा था, लेट बड़े बड़े सींग थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक सींग को जो है बलराम जी ने पकड़ लिया, एक सींग को जो है कन्हैया ने पकड़ लिया। अब कभी जो है कन्हैया अपनी तरफ खींचे, कहीं जो है बलराम अपनी तरफ खींचे। अब बैल जो है काफी देर तक तो जो है अपनी गर्दन को हिलाता रहा इधर उधर। आखिरकार परेशान होकर के जो है वो बैल जो है जहाँ सो रखा था सीधे खड़ा हो गया, और जैसे ही बैल खड़ा होगा तो इन्होंने सींग मजबूती से पकड़ रखे थे ना, एक सींग पे जो है कन्हैया लटक गए और एक सींग पे जो है बलराम जी लटक गए। अब दोनों जैसे झूले गए। आखिरकार जो है बैल ने जोर से अपनी गर्दन हिलाई तो ये धड़ाम से नीचे गिर गए, और वहाँ जो है बैल ने गोबर कर रखा ना, उस गोबर में जो है ये लोटपोट हो गए। अब मैया आई दूर से, अरमनिया का माथा करा, बोला हे भगवान कितना भी नहलाओ धुलाओ, कितना भी अच्छा सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, लेकिन तुम दोनों ऐसे ही हो, ये तो ज्यादा ही है। लगता है कन्हैया तो पिछले जन्म में जो है जरूर सुअर रहा होगा। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैया ठीक ही कह रही है, क्योंकि मैं सुअर बन करके भी आया था। मैया को क्या पता, मैया तो डांट देगी, जरूर तो पिछले जन्म में सुअर रहा होगा।
भगवान ने पुनः श्रृंगार किया और फिर जो है हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके जो है मैया एक हाथ की एक उंगली जो है बलराम जी को पकड़ाई और एक हाथ की एक उंगली जो है कन्हैया को पकड़ाई और जो है अब मैया कन्हैया को और बलराम जी को आंगन में चलना सिखा रही है। मेरे भाई बहन, कितना बड़ा सौभाग्य है उस यशोदा मैया को कि सारा संसार जिसको चलाना सिखाता है, सारे संसार को जो चलाना सिखाता है, किसकी बदौलत चलते हैं? परमात्मा की बदौलत चलते हैं मेरे भाई बहन। तो सारे संसार को जो चलाना सिखाता है, आज मेरी यशोदा मैया जो है उस नारायण, उस ब्रह्म को जो है उंगली पकड़ करके चलाना सिखा रही है। ये कोई माँ है तो यशोदा माँ है जो कि भगवान को भी चलना सिखा रही है। इस दृश्य को देख करके सारे देवता जो है यशोदा मैया के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। धन्य भाग है यशोदा मैया। आखिरकार ये सब अनेक प्रकार की लीलाएं तो भगवान की जो है, क्योंकि ये तो यशोदा है, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान ने यशोदा मैया के आंगन में की है। क्योंकि भगवान को जो यश दे, संसार को जो यश दे, वही तो यशोदा है। यशम ददाति यशोदा, जो यश को देने वाली है। और जो राधा जी की माँ है उसका नाम है कीर्तिदा। कीर्ति, कीर्ति ददाति कीर्तिदा, जो कीर्ति को देने वाली है। मेरे भाई बहन, कीर्ति और यश इन दोनों का अर्थ है, कीर्ति और यश को देने वाली दोनों एक समान है, यशोदा और कीर्तिदा। ऐसी यशोदा मैया आज देखो ब्रजमंडल में अनेक लीलाएं जो है भगवान करने लगे। छोटे दिन तो माखन चुराने की लीला, कई लीलाओं का वर्णन जो है भागवत में आता है। सबने जो है कन्हैया के दर्शन किए, लेकिन गोपियों ने दर्शन नहीं किए। जो ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई ना, ये तो भगवान के ही दर्शन करने के लिए आई थी। गोपियां साधारण नहीं है, स्वयं सिद्धा है, श्रुति सिद्धा है, वेद सिद्धा है। यही नहीं, दंडक वन में जो है जब भगवान राम विचरण कर रहे थे ना, वहाँ के भी जितने योगी संत महात्मा थे, उनके मन में भाव आया, हम भगवान के साथ में विचरण करते तो कितना सुंदर था। वही ब्रजमंडल, वही दंडक वन के जो संत महात्मा हैं, वो आज जो है ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ रहे हैं। यही नहीं, जब भगवान बामन वन में जो है बलि के यहाँ मांगने के लिए गए, तो वहाँ जितनी भी जो है दैत्य कन्याएं थी, उन्होंने भी भगवान से स्नेह करना चाहा, हम भी भगवान के साथ में रमण करते। वही दैत्य कन्याएं आज जो है यहाँ गोपी बन करके आई है। यही नहीं, जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो भगवान ने क्या पूर्व अवतार धारण किया। समुद्र में जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी, उनके मन में भी ये भाव आया कि हम भी भगवान के साथ में रमण करते। वही मत्स्य कन्याएं भी जो है यहाँ ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई है। भाई साधारण गोपी नहीं है, ये तो गोविंद के दर्शन करने के लिए यहाँ आई है। लेकिन जो है समय बहुत व्यतीत हो चुका है, अभी तक इन गोपियों का जो है भगवान का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया जब तक बहू जो है, जब तक जो है बहू तैयार हो दर्शन करने के लिए, सास जी का डंडा आगे चला जाता है। भैया हम तो जो है नंद रानी के यहाँ जा रहे हैं, पहले चले जाते। बहू को कभी अगर सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो जो है दर्शन करते, लेकिन आज बहू ने कहा, विचार किया कि अब तो हमें कुछ ना कुछ युक्ति करनी पड़ेगी ताकि कन्हैया का दर्शन कर सके। क्योंकि ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं है, ये तो जो है सजती भी है तो गोपाल के लिए सजती हैं, संवरती भी हैं तो मेरे गोविंद के लिए संवरती हैं, कोई श्रृंगार भी करती हैं तो मेरे गोविंद के लिए करती हैं, चूड़ी बिंदी साड़ी जो भी पहनती हैं मेरे गोविंद के नाम की करती हैं। यही नहीं, मेहंदी भी लगाती हैं तो मेरे गोविंद के नाम की लगाती हैं। मेरे भाई मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने
उठा करके रख रहा था और जितनी बार उठाए ना उतनी बार जो है मैंने कन्हैया के गाल पर गोबर की तिलक लगाई थी कन्हैया, ताकि याद रहे इतने जो है गोले में तुझे माखन के खाने के लिए दूंगा। ऐसे आपस में चर्चा कर रही है गोपियां, लेकिन विचार कर रही है कि कैसे जो है गोविंद के दर्शन होंगे, कन्हैया के दर्शन होंगे। तो आज इन्होंने युक्ति विज्ञानमुखी एक युक्ति निकाली। जैसे ही देखो सास का नियम होता है कि सुबह नहा धो करके तैयार होकर के मंदिर पूजा की टोकरी पकड़े और सीधे मंदिर में चले गए।
सारी सास जो है मंदिर में पूजा करने के लिए गई। आज इन्होंने सारी गोपियों ने सलाह की कि भैया आज जैसे ही सास मंदिर में जाए अपने घर घर की जो मटकियां हैं ना, माखन की, दही की, मक्खन की, जो भी जो है मटकियां हैं सब जो है तोड़नी पड़ेगी। और यही किया। सास जो है मंदिर में पूजा करने के लिए गई। हर गोपी ने अपने यहाँ जो मटकी थी, दूध की, दही की, माखन की, सबको निकाला। किसी ने देहरी में तोड़ दिया, किसी ने जो है आंगन में तोड़ दी, किसी ने अंदर ही कमरे में तोड़ दी और अपने आप जो है देहरी में बैठ करके गाल के नीचे हाथ दिया और ऐसे बिल्कुल उदास हाथ से बैठ गई। अब जैसे कुछ देर बाद सास पूजा करके घर पर आई तो देखी जैसे जिसने जो है मंदिर में आंगन में देहरी में मटकी को टूटा हुआ देखा मेरे भाई भाई। तो सास का जो है माथा सच गया, अरे बहू ये मटकी को किसने तोड़ा, किसने ये दूध दही जो है अनेक अनेक प्रकार से चिल्लाने लगी मेरे भाई। तो बहू ने कुछ नहीं कहा, बहुत पूछने पर तब बहू ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, वो नंद का लाला आया ना, वो छोरा आया और मटकी को तोड़ गया, माखन भी खा गया और मटकी को भी तोड़ गया, ये शिकायत कर रही। सास ने कहा देख बहू तू जो है क्योंकि नंद रानी और मैं बराबरी की है, एक ही हम उम्र है, सास वो भी और नंद रानी। और बोला भैया मैं जाऊंगी तो बराबरी में क्या होता है, झगड़ा ज्यादा होता है। नहीं जब दुई पहलवान बहुत देर तक दुई बराबर कपड़ होगा तो बहुत देर तक झगड़ा होगा, उन्हीं लड़ाई में भी होगा। नहीं हाँ दुई अगर ज्यादा गाड़ी देने वाला चल दिया बोलूं मैं हाँ एक ही बढ़ गए। कई बार तो जो है गाड़ी का साथ तक लगा फिट ताली भी मार दिया। ऐसे ही भगवान के भजन में भी होता है। जब भगवान का भजन आए ना तो तालियां जरूर बजानी चाहिए। कई लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं जिन्होंने सब लुट गई सब लुटी एक ही जगह। लेकिन जब भगवान को भजन होगा ना तो ताली जरूर बजाई चलेगी। लेकिन ताली बजाने से क्यों तो दुई लाभ होगा। एक तो जो है एक हाथ में जो है दोनों हाथ है ना, एक में जो है ज्ञान के चक्ष अगर एक थाली एक हाथ में ज्ञान प्रकट होता है, अगर उसको जो है बार बार और दूसरे हाथ से जो है गोविंद की भक्ति भक्ति और ज्ञान दोनों का मिलन होता है। इन दोनों हाथ जोड़ने से भक्ति और ज्ञान का मिलन होता है। दूसरे में जो है ताली बजाने से क्या लाभ है, बोला जब हम भजन में ताली बजाते हैं ना तो उसको कहते हैं ताल ब्रह्म। ताली बजाना होता है ताल ब्रह्म, और जब भजन को मुख से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, शब्द ब्रह्म। और जब ताल ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों मिलते हैं ना एक साथ, जब दोनों मिलते हैं ताल ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, तो किसकी प्राप्ति होती है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भजन आए तो उसमें तालियां जरूर बजनी चाहिए, है ना। बिना भजन के जो है बिना ताली के जो है भजन स्वीकार नहीं होता। जैसे जो है बिना भिड़क ताली के गाली स्वीकार नहीं होता। भजन पहले लोग जो गाली बिना भिड़क ताली नहीं लगती गाली ताली जरूर बजानी चाहिए। ऐसे ही जो है अब दोनों जो है विचार कर ले कि भैया हम दोनों एक समान हैं और लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाएगा। बहुत छोटी है समझदार है, जान नंद रानी से शिकायत करके आ जा कि अपने लाला को समझा करके रख। अब बहुएं को यही चाहती थी, बहू विचार करने लगी भैया यही तो चाहती थी दर्शन करना है। सबकी सास ने यही वाक्य बोला कि हम बराबरी की है, लड़ाई ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बहू को जाकर के शिकायत कर दे। सारी बहुएं जो है गांव के बाहर जो है एक वृक्ष था, बट वृक्ष, उसके पास गए और वहां जो है इन्होंने गोष्ठी की कि भैया देखो आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है दर्शन करने का, इसलिए ऐसा नहीं वहां गए और दर्शन किए और वापस चले आए, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जो है देर तक दर्शन करना पड़ेगा, लाभ ले दर्शन का अधिक से अधिक लाभ लेना पड़ेगा। सारी गोपियां लाइन लगा करके कहाँ पहुंच गई, बोला जो है नंद भवन में पहुंच गई।
जैसे मैया नंद रानी ने इन सब बहुओं को देखा, बोला भैया अन्य दिन तो सास आ जाया करती थी, आज ये सब कैसे आ गए? सारी बहनों ने नंद रानी को प्रणाम किया, नंद रानी ने आशीर्वाद दिया, बोला कहो कैसे आना हुआ? बोला पहले आप ये बताओ कि आपका लाला कहाँ है? अरे क्या किया लाला ने? बोला क्या नहीं किया है? क्या शिकायत करें हम आपके लाला की, क्या क्या नहीं किया? बोला बताओ तो सही। नहीं, बोला जब वो सामने आएगा तभी बताओ, क्योंकि ये तो दर्शन करना चाहता है। और एक बहाना नहीं, अनेक बहाने लेकर के गए। देखे बिनु काना जब मन नहीं माना, देखे बिनु काना जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म को पहचाना, इन आँखों ने आज ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उड़ाना तो बहाना। इन गोपियों का जो ये ताना है, ये उड़ाना है, ये तो केवल और केवल कृष्ण दर्शन का बहाना है। बस मैया आई, द्वार पर आंगन में खड़ी हो गई। इतने में जो है कन्हैया जो सो रखे थे, अपनी आंखों को मींदते हुए जो है कहाँ पहुंच गए? बोला आंगन में पहुंच गए। जैसे सारी गोपियों को आते हुए देखा तो कन्हैया मैया की साड़ी की पल्लू को पकड़ करके पीछे छिप गए। अब जो है ये सारी गोपियां दर्शन करना चाहती हैं। मैया ने कहा कि मेरा कन्हैया तो यहाँ है, आप कह रहे हैं कि इसकी शिकायत करनी है। अरे बताओगी तो तभी तो पता लगेगा कि इसने क्या किया। मैया अनेक अनेक प्रकार की शिकायतें करने लगी कि बस्साम मुंचन क्वचित समगे क्रोध संजात हास स्तेयं स्वादद्दध्यदधिपयः कल्पिते स्थेययोगे मरिकान् भोजनभिवजति सचेन्नति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातु पैतृशतो। गोपियां बोली आपके लाला जो है हमारे घर में जाता है और जो है हमारे बछड़े को जो है खोल देता है, जो गाय का बछड़ा होता है उसको खोल देता है। बोला कब ठीक तो करता है भाई, जैसे हमारा बोला दूध निकालने का समय होता ना, ये जा करके जो है बछड़े को खोल देता है भैया। तो मैया ने बचाव किया कि अरे ठीक तो करता है, बछड़ा खोल देता है, तुम्हारी मदद कर देता है, क्योंकि भैया गाय से दूध जब निकालना होता है उससे पहले बछड़े को खोलना पड़ता है। अच्छा तो करता है। बोला मैया नहीं, कुछ देर पहले नहीं है, ये 1 घंटे पहले जाकर के बछड़ा खोल देता है। अब बताओ गाय के पास 1 घंटे पहले अगर बछड़ा खुल जाएगा तो जब दूध निकालने जाएंगे 1 घंटे बाद तो दूध मिलेगा नहीं, सारा दूध जो है वो बछड़ा जम कर देता है। हम जो है खाली पात्र लेकर के गए थे और खाली पात्र लेकर के आना पड़ता है। एक गोपी आई, उसने कहा मेरे घर में तो जो है माखन रखा हुआ था ना, ये गया और इसने माखन जो है खाया, उसके बाद उस मटकी को भी तोड़ दिया। अरे माखन खाया, हमने तो कहा कि अरे कन्हैया तेरे घर में क्या किसी बात की कमी है? तेरी आंगन में तो तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गाय है, क्या माखन मिश्री की कमी है मेरे यहाँ? क्यों चोरी करता है? ये बोल रहा कि भैया हमको तो जो है चोरी के माखन में ही आनंद आता है। घर में पड़ा है वो अलग बात है, लेकिन चोरी करने में ही मजा आता है, आनंद है। मैया ने कहा तो मेरे कन्हैया छोटा है ना, छुपा करके रखो। बोला मैया छुपाया था लेकिन ये वहां भी ढूंढे। अरे मेरे कन्हैया को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए कहीं अंधेरे में छुपा दिया था, वहां से नहीं निकालेगा। बोला वो भी छुपाया था मैया, लेकिन तेरे कन्हैया के हाथ पर जो ये हीरे के जो ये कंगना पहना, गंगा के तो अमृत का महत्व ही बड़ा विलक्षण है।
गंगायां दर्शनं पुण्यम स्पर्शं पाद सेवनम अर्चनम चुंबनम सर्वतीर्था। गंगा का स्पर्श मात्र से, गंगा का यदि हम दर्शन करने लेते ना, गंगायाम दर्शनम पुण्यम, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है मेरे भाई बहन। और स्पर्शम पाप नाशनम, गंगा का यदि स्पर्श मात्र कर दिया तो सारे जन्म जन्मांतरों के पाप जो है भस्म हो जाते हैं। स्पर्शम पाप जो है पान कर दिया, गंगा जल का जो है आचमन कर दिया तो मेरे भाई बहन सब तीर्थों की यात्रा हो जाती है केवल और केवल गंगा जल पान करने से। गंगा में यदि डुबकी लगा दी, स्नान कर दिया तो मेरे भाई बहन मोक्ष की पदवी जो कि किसी को प्राप्त नहीं होती, मुश्किल से प्राप्त होती है, वो गंगा में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ऐसे गंगा का महत्व है। तो गंगा का जल नहीं, गंगा का तो अमृत है मेरे भाई बहन। यहाँ जल जमुना जी का है, उस मानव के लिए जो है मानव योनि में आना व्यर्थ है। अर्थात जो है भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की। एक दिन जो है मैया कन्हैया को एक अनंत अनंत लीलाएं भगवान की है। एक दिन जो है मैया दही बिलो रही थी, सो दही बिलो रही थी। सुबह के सुबह समय करीबन 3 और 4 बजे का समय रहा और दही बिलो रही थी। वो ना हम छाछ छोड़ है ना, तो मैया छाछ जो छोड़े, लेकिन आजकल तरह फिल्मी गीत नहीं से लगाए है, पहले तब छाछ ही नहीं छोड़ना, लेकिन कभी कभी जय माता जी का घर मालिक कई बार लेकिन लेकिन यहाँ मैया गीत गा रही है, गोविंद के दही बिलो रही है। जब छाछ छुने तो गीत गाना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंदर जो सो रहे थे पल्ला में अभी करके आंख को जो है मैया की जब डोरी थी ना, उस डोरी को कन्हैया ने पकड़ लिया और कन्हैया ने डोरी को मैया को जो है दही नहीं बिलोने दिया। मैया कह रही अरे कन्हैया हट जा, मैं दही बिलो रही हो। गीत गा रहा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैना कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद रामा धर्मा, कृष्ण गोविंद हरे। गोविंद देखिए कितनी विडंबना है, जो गोविंद आकर के जो है रस्सी को पकड़ रहा है मैया की उस दही बिलोने वाले को। मैया जो है उसी गोविंद के गीत गा रही है, लेकिन उसी गोविंद को धक्का देके अरे कन्हैया हट दूर चल, मुझे जो है दही बिलोने रही है। भगवान कह रहे मेरा नाम लेकर के जो है दही बिलो रही है और मैं सामने खड़ा हूँ, मांग रहा हूँ मक्खन खाने के लिए, तो मैया मुझे धक्का दे रही है। हट आखिरकार कन्हैया ने कहा मैया मुझे माखन चाहिए, मुझे भूख लगी है। बोला जा बेटा मैं जरा दही बिलो रही हूँ,
अंदर जो है अलमारी में माखन रखा हुआ है, जान निकाल ले रखा ले। कन्हैया बोला नहीं नहीं भैया, मुझे बासी माखन नहीं चाहिए, मुझे तो ताजा चाहिए, अभी का चाहिए। बोला तो थोड़ी देर रुक, अभी तो मैं जो है दही पिलो रही हूँ। हाथ काले तुम सामने बंसी बजाए मन को लुभाए। हाथ काले तुम सामने बंसी बजाते मन को लुभाते। आता यही मैं ध्यान क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे। नहीं भैया, मुझे तो अभी का इसी में से मक्खन चाहिए। बोला बेटा इसमें तो अभी मक्खन आएगा ही नहीं। अब कन्हैया रोने लगे। भैया ने अपनी गोदी में लिया, भैया दूध पिला रही है मेरे भाई बहन, दूध पिलाने लग गई। अब दूध पिलाते पिलाते जो है भैया को काफी देर कन्हैया को ज्यादा दूध पिलाई। अब इसका जो है तबीयत बिगड़ जाएगी। भैया को बड़ी चिंता होती है, अगर कम दूध भी पिएगा, कम भोजन भी जो है बेटा करेगा तो भैया को चिंता होने लगती, न जाने कहीं इसका स्वास्थ्य ठीक है कि गड़बड़ है, बड़ी चिंता होने लग जाती है। तो माँ है, अगर बीमार ना हो जाए तो मैया जो है उस दूध को पचाने के लिए क्या कर रही है? बोला जो है कन्हैया को हंसाने का प्रयास कर रही है। और मैया ने जो है कन्हैया के पाँव में जो है गुदगुदी करना प्रारंभ, और कन्हैया जोर से हंसे, मुंह खुला दिखाई दिया। तो मुंह खुला दिखाई दिया तो जो अभी लिट्टी खाने के बाद जो दर्शन कराया था ना, वही दर्शन इस बार भी मैया को कराया। और फिर मैया ने कन्हैया के मुख में ये सब देखा तो तुरंत नेत्र बंद कर दे। हे भगवान, मेरे लाला पर न जाने क्या लग गया है। अर्थात कन्हैया कहना चाह रहे हैं कि मैया ये दूध अकेला तेरा कन्हैया नहीं पी रहा है, तेरा दूध तो जो है मेरे माध्यम से पूरा जगत पी रहा है मेरे माँ। तो चिंता मत कर, अकेला मैं नहीं पी रहा हूँ, पूरा संसार ही तेरा दूध पी रहा है। आखिरकार मैया ने चुप कराने का, फिर भगवान रुदन करने लगे, चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन चुप ही नहीं होते। मुझे तो मक्खन चाहिए, इसी में से चाहिए। माँ ने कहा अरे बेटा कहाँ मक्खन के चक्कर में पड़ा, वो देख चंदा मामा दिखाई दे रहे थे। लो मैया ने चंदा मामा जो दिखाया तो कन्हैया ने मक्खन की जिद छोड़ दी। अब तो चंदा मामा चाहिए, बस चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। मैया जो है मुझे चंदा मामा दे दो। अब मैया भैया हरि बोलो, हरि का नाम न बोलो, कैसे चुप कराए? मैया ने भी एक उपाय किया। मैया ने जो है आंगन में लेकर के गई एक परात में जल, और शांत जल था तो उसमें चंद्रमा का बिंब दिखाई दिया, मानो चंद्रमा जो है यही इस जल में निवास करे। अरे कन्हैया इधर आ, इधर देख तो चंदा मामा यहाँ आ गए। बोला अच्छा मैया। कन्हैया दौड़ा दौड़ा गया तो देखा परात में सचमुच चंद्रमा दिखाई दिए। और कन्हैया ने, क्योंकि बालक तो थी, कन्हैया ने जो है चंद्रमा को पकड़ने के लिए उसमें हाथ धरे, सो पानी हिला, चंद्रमा गायब हो गया। बोला मैया झूठ बोलती है। कन्हैया को क्रोध आ गया, झूठ बोलती है। फिर कन्हैया रोने लगे। मैया कई चुपा कराए। बोला तो चुप हो जा बेटा, जिद मत कर मक्खन की। मैया तेरी चुटिया बनाएगी, तुझे दूध पिलाएगी, अरे तुझे काली गौ की दूध पिलाएगी। कई प्रकार से चुप कराने का प्रयास कन्हैया चुप नहीं होते। अच्छा अच्छा ऐसे करे तो रो मत, कमजोर हो जाएगा, फिर तुझे ना बहू नहीं मिलेगी। हाँ बोला भैया बहू? बोला हाँ बहू, ऐसा है ना, तेरी शादी करवाएंगे, तेरे को बहू ले आएंगे। अब देखो कन्हैया ने जो है चंदा मामा की जिद छोड़ी, अब बहू की जिद पकड़ ली कि भैया मुझे तो बहू चाहिए। हैं? बोला बेटा कैसी बहू चाहिए? बोला छोटी सी बहू चाहिए भैया। अरे कितनी छोटी चाहिए? बोला इतनी छोटी चाहिए कि जो है मैं जब गाय चुराने के लिए जाऊं ना भैया तो जेब में धर के ले, ऐसी जो है बहू चाहिए। बोला मैया ने विचार किया होगा, बोला जो है खिलौने की बात कर रहा हो तो सो जो है एक गुड़िया है। लेकिन यहाँ भजन के माध्यम से देखो ना, कन्हैया कह रहे हैं कि मैया तू मेरा ब्याह करा दे। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से,
मैया करा दे राधिका गोरी से बिरज की चोरी सुई है कैसे मैया करा दे मेरा करावे मेरी गैया नाई चला जो मैया करावे मेरी गैया नाई चला जो मैया करावे मेरी गैया नाई चला जो मैया करावे मेरी गैया नाई चला आज के बाद मेरी मैया तेरी मेरे बरना के बाद तेरी मैया तेरी मेरी बरना आएगा मजा मजा राधिका गोरी से बिरज की गोरी से मैया करा दे मेरा राधिका गोरी से मैया करा दे जब अपना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अपना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी गाँव से जादो हो राधिका गोरी से रुका राधिका गोरी से बिरज की गोरी में मैया करा दे मेरा उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरा राधिका की गोरी से मैया करा दे मेरा राधिका गोरी से बिरज की गोरी से मैया करा दे हरिलाल की सज्जनों इस प्रकार से जो है मैया ने एक छोटी गुड़िया प्रसन्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन आज भगवान ने एक और लीला की मेरे भाई बहन। आज मैया कन्हैया को गोदी में लिए हुई थी, अंदर में गोदी में जो है रख करके जो है बातें कर रही थी। अचानक कन्हैया ने जो है एक प्रश्न कर दिया मैया से। जब गोदी में खिला रही थी ना तो मैया से एक प्रश्न कर दिया कि मैया तू ये बता कि तुझे दूध प्यारा है या दूध प्यारा है। बोला कन्हैया ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया तूने, तू कह रहा है दूध प्यारा है पुत्र। अरे दूध प्यारा होगा ना, दूध से क्या देना देना, दूध प्यारा है मुझे तो चाहिए। तो सब ठीक है, लेकिन इतने में क्या हुआ कि मैया ने जो है चूल्हे में दूध रखा था, वो उफान आने वाला था। एक बहन आई मैया यशोदा, जो दूध चूल्हे में रखा हुआ था ना, उफान आ गया। जैसे ही दूध उफान आया मैया ने ये सुना तो गोदी में जो है कन्हैया रखे हुए थे उठाए, धड़ाम से नीचे छोड़ा और सीधे दूध निकालने के लिए चले गई। कन्हैया को क्रोध आ गया। बोला अभी कितना सफेद झूठ बोल रही है। अभी तो बोल रही थी कि मुझे दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, और उस दूध के लिए जो है मुझे इतनी जोर से जमीन में किया कि एक
लोटा रखा हुआ था, पहले होते थे ना कांच के लोटे होते भारी, और वो लोटा लिया और जो मजाक में, लेकिन वो सचमुच जोर से लग गई। अब इतनी जोर से लगी कि वो मटकी टूट गई। अब कुछ बच्चे भी हैं बहुत चालाक होते हैं, गलती भी करते हैं अपने आप और रोने भी लग जाते हैं सोए, है ना। कई बच्चा देखा ना, पेट दूसरे बच्चे की खूब पिटाई भी कर देता है, लेकिन जैसे ही देख तो उससे वो तो रोता नहीं जो पिट गया, लेकिन ये रोने लग जाता है जिसने पीटा है। ताकि लोग ये समझेंगे कि भैया इसी। तो कोई बहुत समझदार बच्चे हैं, वैसे ही जय कन्हैया भी रोने लगे, बोले मुझे रोते हुए देख करके क्षमा कर दे। लेकिन जैसे माँ बाहर आई देखी तो मटकी, अरे तो न जाने आगे चल करके कौन सी महान गलती करेगा, अब की बार तो इसको जो है ठीक सबक सिखाना पड़ेगा। मैया ने कहा अच्छा कन्हैया तूने जो है मटकी को तोड़ा, रुक रुक तुझे जो है आज तेरी ऐसी खिंचाई करूंगी, ऐसी खिंचाई। मैया गई अंदर और एक जो है चांदी की छड़ होती लट्ठी उसको लेकर के आई मारने के लिए, और जैसे ही जो है कन्हैया ने देखा कि मैया छड़ लेकर के आ रही, सो जो है अंदर देहरी से जो है छलांग लगाई, कहाँ आंगन में भागना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही आगे भागना आगे आगे मैया भाग रही है और पीछे पीछे जो है आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है छड़ लेकर के। ब्रजमंडल की हर गली में जो है गोकुल की गलियों में भगवान भाग रहे हैं और मैया पीछे जो है लट्ठी लेकर के भाग रही है। ये दृश्य देख करके जो है देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अरे यशोदा मैया, संसार में जो गोविंद सबको भगाता है, सबको दौड़ाता है, उस गोविंद को आज जो है मेरी मैया उस गोविंद के पीछे लट्ठी लेकर के भाग रही है। ये सामर्थ्य यदि किसी मैया में है। यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही। सज्जनों, जो यशोदा मैया के सिर में जो गजरा रखा हुआ था ना, गजरा में जो फूल लगे हुए थे, यशोदा मैया के उस गजरे से फूल जो है निकलने लगे और रास्ते में गिरने लगे। अर्थात वो फूल भी कह रहे हैं हे यशोदा मैया, हमारा स्थान तेरे सिर में नहीं है, तेरे चरणों में है। हमारा स्थान तेरे चरणों में है, क्योंकि जिस गोविंद को जन्म जन्मांतरों तक तब करना पड़ता है तब उसके दर्शन होते हैं। और आज उस गोविंद के पीछे तू लट्ठी लेकर के दौड़ रही है। सारे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन ये दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। आखिरकार जो है मैया के मन में आया कि मैं कन्हैया के पीछे भाग रही हूँ, अरे कहीं दौड़ते दौड़ते कहीं जो है ठोकर लग जाए, गिर जाए, कहीं चोट लग जाए। तो मैया कहने लगी अरे कन्हैया मत दौड़ मत दौड़, मैं नहीं मारूंगी तुझे, नहीं मारूंगी। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा, मैया सच में कर रही थी मुझे नहीं मारेगी? बोला नहीं नहीं मारूंगी नहीं तुझे। बोला सच बोल रही है? बोला हाँ हाँ। तो बोला अगर जब तू मुझे नहीं मारेगी तो इस छड़ को क्यों पकड़ी नहीं, ये लट्ठी क्यों रखी तूने हाथ में? तो मैया ने क्या किया कि ले कन्हैया इस लट्ठी को जो है वो जो चांदी की छड़ थी वो फेंक दी हाथ से। बोला अब तो रुक जा। कन्हैया कह रहे सचमुच नहीं मारेगी मैया? मैया कह रही नहीं नहीं कन्हैया तुझे मारूंगी नहीं, तेरी तो आज पूजा करूंगी। रुक तो जा। कन्हैया रुके और कन्हैया को भी लगा कि मेरी माँ जो है थक रही होगी। ये भाव कन्हैया के मन में आया, पसीना पसीना हो रही है। कन्हैया रुक गए। मैया ने कन्हैया को पकड़ा, हाथ पकड़ करके सीधे घर पर लाई और घर पर आखिर रास्ते में कह रहे भाई मैया मुझे मारेगी तो नहीं? सच में नहीं नहीं बेटा तुझे मारूंगी नहीं, आज तेरी पूजा करूंगी, तो चल तो सही। घर पर लेकर के आई मैया ने जो है एक रस्सी ली और रस्सी से जो है कन्हैया को उखल से बांधना चाहते हैं, लेकिन वो रस्सी जो है 2 उंगल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर के आई मैया और दूसरी रस्सी से दोनों को मिलाया, लेकिन जैसे उससे बांधने लगी तो वो रस्सी भी 2 उंगल कम पड़ गई मेरे भाई बहन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिया परम, पूर्वा परम बहिश्चांत जगतो य जगच्चने। जिस परमात्मा
सारा चराचर जगत को जो है अपने बंधन में रखते हैं। सारा चराचर जगत जिसके बंधन में रहता है, जिसकी मुट्ठी में रहता है, आज मेरी यशोदा मैया उसी परमात्मा को जो है रस्सी में बांधना चाह रही है। तो जो है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो अपना काम कर रही है, और इधर माँ की जो माधुर्य शक्ति है वो अपना काम कर रही है। मानो माधुर्य शक्ति जो है भगवान को बांधना चाहती है, लेकिन भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो भगवान को बंधन में नहीं आने देती है। एक तरफ तो ये, और एक भगवान कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि ही जो है यहाँ उखल बन करके आए और अदिति मैया ही रस्सी बन करके आई। तो रस्सी और कश्यप ऋषि जो उखल है ये अपने पुत्र को जो है बंधन में नहीं आने देना चाहते। आखिर जो है दो शक्तियों का टकराव होने लगा, लेकिन जब जो है ऐश्वर्य शक्ति प्रबल होने लगी मैया एक रस्सी लाए, दूसरी रस्सी लाए, इस प्रकार से घर में जितनी रस्सियां थी सबको जोड़ जोड़ करके कन्हैया को बांधना चाहा, लेकिन वो सब रस्सियां दो कम हो गई। आखिरकार जब मां थक गई तो कन्हैया जो है अपने आप जो है मां को जो है माँ की स्थिति को देख करके माँ थक गई, कन्हैया को जो है दया बढ़ाई, और आज अपने आप जो है माँ के परिश्रम को देख करके कन्हैया को लगा कि मेरी माँ थक गई है। आज जो है कन्हैया अपने आप जो है बंधन में आ गए। मैया ने जो है कन्हैया को उखल में बांध दिया। मेरे भाई अपने आप काम करने के लिए चले गए, लेकिन कन्हैया ने उस उखल को जो है अपने साथ घसीट करके ले गए। और कहाँ ले गए? बोला आंगन में जो है एक अशोक वृक्ष, जो जुड़वा वृक्ष था, जिस अशोक वृक्ष जुड़वा यमलार्जुन नाम का जो वृक्ष था, जुड़वा था, ये जो है श्रापित होकर के इस नंद भवन में आगे आंगन में जो है साप के कारण जो है वृक्ष बन गया था। ये क्या थे? बोला नल, कुंवर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र थे। अब बड़े घर के थे, थोड़ा सा जो है इनमें अच्छे संस्कार नहीं थे, पैसे के चक्कर में, बहुत ऐश्वर्य के चक्कर में जो है बिगड़ गए। सो जो है यहाँ एक दिन सुंदर सुंदर जो है स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे सरोवर में। इतने नारद जी आए, और नारद जी ने देखा कि भैया तुम तो जो है कुबेर के पुत्र हो, ऐसा काम कर रहे हो, निंदित कार्य कर रहे हो, जाओ तुम जो है वृक्ष बन जाओ। सो वो नल, कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र जो है यहाँ वृक्ष बन करके, जुड़वा वृक्ष बन करके आए। बोला आपके उद्धार के लिए जो है भगवान अपने आप आते हैं। आज भगवान जो है इनका उद्धार करने के लिए उखल को घसीट करके ले गए मेरे भाई बहन, और जो है दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, एक जोर का झटका दिया, और एक झटके से दोनों जो है वृक्ष, जो जुड़वा वृक्ष था, वो धराशायी हो गया। इतनी जोर की आवाज आई, इतनी जोर की आवाज आई कि पूरे ब्रजमंडल में सुनाई। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, और बाहर आकर के देखा मेरा कन्हैया जो है इन दो वृक्षों के बीच में पड़ा। अरे आज मैंने अपने हाथों से अपने कन्हैया को मार दिया। फिर अंदर ले गई, दुलार करने लगी, प्यार कर। लेकिन उस वृक्ष से ही दो दिव्य पुरुष जो है प्रकट हुए, मणिग्रीव और नल, कुंवर, और उन्होंने भगवान की इतनी सुंदर प्रार्थना की मेरे भाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोनः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवतन्नुना। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप हमें ऐसा वर दें कि हमारी वाणी से निरंतर आपका कीर्तन होता रहे, भजन होता रहे, हमारी दृष्टि सदैव आपके दर्शन करते रहे, हमारे हाथों से सदैव आपकी सेवा होती रहे, हमारा मन जो है आपके चरणों में लगा रहे, हमारे पांव जो है आपके मंदिर देवालय
की तरफ जो है आगे बढ़ते रहे, ऐसा प्रदान आप हमें भगवान ने आशीष दिया। ये जो है सीधे कुबेर के यहाँ जाकर के स्थान को दे रहे। आज भगवान का जो है नक्षत्र दिवस है, एक जन्म दिवस, और जन्म दिवस के साथ साथ नक्षत्र भी वही आया जिस नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ था। सो मैया ने जो है सुंदर तरीके से जन्मदिन मनाया, ब्राह्मण को बुलाया, बरस फल लगाया, ग्रह पूजन कराए। नहीं ऐसे ही होता जन्मदिन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जन्मदिन कैसे मनाते हैं हम लोग मालूम है? हाँ, ग्रह पूजा कराते हैं, बरस फल लगाते हैं और ब्राह्मण को बुला करके जो है समस्त देवी देवताओं का पूजन कराते हैं। नहीं, लेकिन सब कराते हैं। आजकल तो लोग अलग प्रकार से बोला भैया ग्रह पूजन होगा या नहीं होगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन शाम को तो इतना बड़ा केक लेकर के जरूर आएंगे, वो तो जरूर काटना है। अलग अलग पाश्चात्य जो अंग्रेजों की पद्धति है उसको लेकर के आ जाता है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ा घी का दिया, घी का दिया जलाया जाता है। जितने वर्ष का जो है बालक होता ना उतने घी के दिए जलाए जाते हैं, है ना? नहीं जलाते, घी के दिए जलाते हैं। अब क्या जला रहे हैं? मोम जला रहे हैं। केक के ऊपर रखते हैं ना, जितने वर्ष का होता है उतने वर्ष जो है मोम जलाते हैं। और फिर उसको क्या कहते हैं बेटा, इसको पूजा है। जन्मोत्सव जैसे शुभ अवसर पर जो है उसके जीवन में प्रकाश करने की बजाय आप अंधकार कर रहे हैं। बुझाने का मतलब तो अंधकार हो गया ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन मैया ने जो है घी के दिए जलाए, और जितने वर्ष का व्यक्ति होता उतने घी के दिए जलाने चाहिए हैं, ताकि जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, केक लाएंगे, उसमें मोम जलाएंगे, और जन्मदिन दिवस जैसे शुभ अवसर पर मोम जलाना जो है हाँ, अच्छा नहीं है। मोम जलाना फिर ऊपर से बुझाना, तो कितने अपशकुन हम लोग कर रहे हैं। पहले तो मोम जला रहे हैं, ये पहला अपशकुन। दूसरे में जो है जो जलाया था हमने मोम, उसको बुझाने का काम कर रहे हैं, दूसरा अपशकुन। तीसरे में जो है हम क्या कहते हैं, बोला बेटा ले पकड़ चाचा। अरे अच्छी चीज पकड़ाओ ना जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर। आप क्या बना रहे हो? चाकू पकड़ाने का मतलब अरे किताब पकड़ाओ, पेन पकड़ाओ, हैं कुछ ऐसी चीज पकड़ाओ जिससे ज्ञानी हो। उन्होंने चाकू पकड़ा दिया। जन्मोत्सव जैसे शुभ अवसर पर जो है आप उसको चाकू बना रहे हो। और तीसरे से बोला भैया अब काटो, तो होता ही नहीं है। जब आदमी उसको, जब बच्चा उस मोम को बुझाएगा तो उसके मुंह से क्या गिरेगा, उसमें लार गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और फिर लार गिरेगा, फिर वो काटेगा, है ना? तो पहले थूका, फिर काटा, और फिर तब सबने चाटा। नहीं, आजकल तो ऐसा अड़ोसी को खा रहे हैं, अड़ोसी को क्या, अरे भैया हलवा बनाओ, पूरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, और जो है सुंदर ग्रह पूजा कराओ। यही तो जन्मोत्सव। ऐसे ही मैया ने जन्म दिवस पूजन करा। उसके बाद भैया यहाँ बाबा ने विचार किया, भैया बहुत यहाँ जो है यहाँ जो है अनेक अनेक प्रकार से लालाओं को कष्ट हो रहा है, इसलिए जो है ये स्थान हमको उचित नहीं लग रहा है। इसलिए जो है हमें इस स्थान को छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान पर जाना। बोला ऐसा स्थान कौन सा है? उपनंद आए, उन्होंने कहा एक ही स्थान ऐसा है जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। कौन सा स्थान है? बोला ऐसा स्थान है वृंदावन। तो नंद बाबा तुरंत मान गए कि भैया वृंदावन जैसा जो है धाम नहीं है, वहाँ जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे। वृंदावन देखो जो है, वृंदावन जाना चाहिए सबको, नहीं बन जाना चाहिए। कब? जब 50 हो जाए, हैं? उसके बाद गिनती भी बताती है कि अब चलो क्या आता है 50 के बाद, का बन
बाबन माना जो है, अब कह रहे हैं वन की ओर चलो भैया। वन की ओर का मतलब ये नहीं आप जंगल में चलाओ, नहीं, बोला घर में रहो, लेकिन जो है तुलसी का वन लगाओ, वृंदा का वन लगाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो और भगवान का सुमिरन करो, चिंतन करो, मनन करो। इसलिए वृंदावन को प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए, यानी कि तुलसी की सेवा करनी। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर में वृंदा लगाइए और वृंदावन का दर्शन करिए। तो ग्वाल वालों को लगा कि भैया वहीं सुरक्षित है, सारे ग्वाल वालों ने अपने अपने छकड़े में जो है सारा सामान रखा, सब लोग वृंदावन को जाने लगे। न वृंदावनम नाम पसप्यम नव काननम गोपगापी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन की तैयारी करने लगी। वृंदावन जैसा वन, कौन कौन गया वृंदावन? जरा हाथ खड़े खड़े। जय वृंदावन के दर्शन सबको जाना चाहिए। वृंदावन के दर्शन आइए, भजन के माध्यम से वृंदावन का दर्शन करेंगे और जो है अनेक वृंदावन भजन के माध्यम से। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? हाथ खड़े करें। कई लोग तो नहीं उठा रहे, पता नहीं कितना खर्चा लगता है। भैया ये पैसा रुपये कुछ नहीं लगेगा, केवल नेत्र बंद करा भजन का माध्यम से वृंदावन का दर्शन करना है ना। उन मत जानना, समय भी लगना, रुपये भी बहुत खर्च होंगे। ये वास्ता ये की बैठी कि आप दर्शन कर लिया भजन के माध्यम से। और वृंदावनम गोवर्धनम राम माधवयोर नृपः वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपः राम माधवयोर नृपः। वृंदावन में जो है गोवर्धन महाराज, जमुना जी का किनारा, तुलसी का वन, अनेक अनेक प्रकार के वन है ना। पुचरी का लोढ़ा, मानसी गंगा, मधुबन, कुंजवन, कई। अब इस भजन के माध्यम से सबका दर्शन करेंगे हैं। आप सब लोग जो है आज की कथा को फिर इसी भजन के माध्यम से गोविंद के चरणों में समर्पित करेंगे। कल सब लोग जो है तैयारी में आए। कल भगवान का जो है विवाह उत्सव होना है, बड़ी धूमधाम से है। ठीक है, कैसे आएंगे? बोला भैया जो साड़ी आपने जो है ना सबसे महत्वपूर्ण रखी हुई, कई दिन से अटैची में है कि भैया कहीं स्पेशल पार्टी में पहनी हुई है, उस साड़ी को देखो, गोविंद का विवाह है, या नहीं पहनना तो कहाँ पहनना है। इसलिए खूब सज धज करके आए और कुछ घराती बन करके आए, कुछ बराती बन करके आए। कौन कौन बनेगा बराती? हाथ खड़े करो। बराती कौन कौन बनेगा? बराती कम बनना चाहते हैं, सब घराती बनना चाहते हैं। अब घराती खड़े करो हाथ। कौन कौन घराती बनना है? आप तो बहुत सुंदर है भाई, घराती सब बनना चाह रहे हैं, क्योंकि घराती हाथों से जो है भगवान की सेवा हुई है। उनके श्री नाम जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान के श्री चरणों में इन सब परिवारों के लिए शुभकामनाएं और भगवान के दिव्य दरबार में कामना करता हूँ कि सब सुखी बने, आरोग्यता को प्राप्त हो, सबके घर में जो है सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव बना रहे। इसी प्रकार से अपने पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति राजेंद्र प्रसाद जोशी जी, पुत्र स्वर्गीय श्री महिषानंद जोशी जी, स्वस्थ श्रीमान शंभू प्रसाद जोशी जी, हमारे आचार्य जी आज ही देहरादून से आए हैं और आपके श्री हाथों से भगवान की श्री पूजा में सम्मिलित हुई। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान के दिव्य दरबार में आपके लिए भी शुभकामनाएं। स्वस्थ श्रीमान मुरलीधर जोशी जी, पुत्र स्वर्गीय श्री तारादत्त जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान जगदीश प्रसाद जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान राजेश्वर प्रसाद जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान चंडी प्रसाद जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान जयंती प्रसाद जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान गोविंद राम जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान सतीश चंद्र जोशी जी, पुत्र स्वर्गीय श्री चंद्रमोहन जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ श्रीमान मोहन जोशी जी, सकुटुंब सपरिवार। स्वस्थ
स्वस्ति श्रीमान योगेंद्र जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, और स्वस्ति श्रीमान हमारे डॉक्टर साहब दिनेश शाह जोशी जी सकुटुंब सपरिवार पहले दिन से जो है यहाँ नित्य पूजा अर्चना में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ से निवेदन आप जो है आपके लिए भगवान के श्री चरणों में शुभकामनाएं अनेक अनेक प्रार्थनाएं करते हैं आप सभी भक्तों के लिए, एक के लिए नहीं सबके लिए जो है। स्वस्ति श्रीमान टीकाराम जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान जानकी प्रसाद जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान अरविंद जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान सतीश चंद्र जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान राकेश जोशी जी पुत्र स्वर्गीय श्री मगनानंद जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान रविंद्र जोशी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान मुकेश जोशी जी पुत्र स्वर्गीय श्री परमानंद जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान मनोहर जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान मनोरथ सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान नवीन जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान शाश्वत जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान सुयश जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान देवाशीष जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान मनोज जोशी जी सकुटुंब सपरिवार, स्वस्ति श्रीमान मुकेश जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान सुनील जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान सूरज जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान बाला तिरुपति जी, स्वस्ति श्रीमान दीनदयाल जी, स्वस्ति श्रीमान अमित जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान पंकज जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान पशुपति जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान कलश जोशी जी, स्वस्ति श्रीमान पारस जोशी जी सुकुटुंब सपरिवार। ये सब लोग जो हैं आपके श्री हाथों से भगवान की सेवा, भगवान की पूजा अर्चना प्रातः कालीन सभा में भगवान के दरबार में आप सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना कि आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो है अध्यक्षा है श्रीमती सरिता जोशी जी। Bye.
राधे आएंगे जमा जमा आएंगे, राधे राधे आएंगे जमा जमा आएंगे, राधे राधे आएंगे जमा जमा आएंगे, राधे राधे आएंगे जमा जमा आएंगे। वेद तेरी मन लगाए सत्य करे